नमस्कार दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल हो और 2023 आपके लिए भाग्योदय का वर्ष साबित हो। तो आज अपन बात करेंगे 2023 का वर्ष फल। अभी आपको YouTube में और गूगल वगैरह में सभी में वर्ष फल के अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे। कोई सूर्य के द्वारा दे रहा है भविष्य वर्ष वर्ष फल 2023 का, तो कोई चंद्रमा के द्वारा, कोई इंडिविजुअल कुंडली के द्वारा। लेकिन आज अपन बिल्कुल एक अलग विधि से आपका वर्ष फल देखेंगे जो ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा। ये विधि है नंदी नाड़ी के द्वारा वर्ष फल की। इसमें क्या है, जैसे मेथड तो सेम है कि मेष, वृष, मिथुन, इस तरह से राशि बाई राशि अपन एक के बाद एक सब राशि का 12 राशियों का वर्ष फल एनालाइज करके बताएंगे। फर्क इतना है कि जैसे मेष राशि का वर्ष फल अपन जो बोलते हैं या जब पढ़ते हैं मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, उसमें उम्र का कुछ पता नहीं चलता है कि किस उम्र में क्या होगा। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए 2023 अच्छा जाएगा और व्यवसाय वृद्धि होगी वगैरह वगैरह सब, या सर्विस में है तो प्रमोशंस। लेकिन ये यदि आपकी उम्र 15 साल या 18 साल है या आपके बच्चे की 18 साल है, उसके लिए कैसा जाएगा? या आप यदि 45 की एज में हैं और बिजनेस में आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा 2023? 2023 थोड़ा ज्यादा संवेदनशील वर्ष इसलिए भी है क्योंकि शनि, गुरु, राहु, केतु ये 2023 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि तो अभी कर देगा 4-5 दिन बाद, 16-17 तारीख को उसकी एंट्री हो जाएगी कुंभ राशि में। गुरु का भी जो राशि परिवर्तन है वो गर्मी में हो जाएगा। राहु इस साल के अंत में राशि परिवर्तन करेगा और केतु भी। तो अभी अपन कंसंट्रेट करेंगे पहले शनि और गुरु, क्योंकि सबसे पास में जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं धीमे चलने वाले ग्रहों के, उसमें राहु और गुरु ही है। तो जो गुरु है वो तो गर्मी में चेंज होगा अप्रैल के आसपास। शनि अभी चेंज हो रहा है 4-5 दिनों में। इनका असर क्या होगा इस, जैसे अपन देखेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वाले यदि 15 साल के हैं तो क्या होगा, 19 साल के हैं तो क्या होगा, और 25, 30, 45 आयु खंड वालों के लिए शनि गुरु के कारण से 2023 कैसा जाएगा? ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश एक विशेष आयु खंड वालों को मिल जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन, सबसे ज्यादा सेंसिटिव ईयर होगा वो है 29, 30, 31 आयु खंड वालों के लिए। क्यों? क्योंकि शनि जो है इसका एक राउंड पूरा हो रहा है 30 साल में। तो यदि 30 साल की उम्र है तो उनके लिए कैसा जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए, मान लो आप 30 साल के हैं, तो जो 28, 29, 30 आयु खंड के दौरान ये जो पिछले, अभी से लेकर के पिछले 2-3 साल के बीच का पीरियड है, ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और भय और भ्रम की स्थिति वाला रहा है। जो चेंजेस आने के हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, और जो 29-30 आयु खंड के बीच में है यदि आपकी आयु, तो आप मार्क करेंगे कि इसमें एक मौका ऐसा आया था जिसमें धन हानि या धोखाधड़ी, और या फिर यदि ये दोनों बातें धन हानि या धोखाधड़ी नहीं हुई है तो झूठे इल्जाम या अपमान की परिस्थितियां, ये 28-29 आयु के दौरान थी। इसके बाद 31-32 आयु खंड वालों के लिए ये कैसा रहेगा ये भी अपन देख लेते हैं। तो 31-32 आयु खंड वालों के लिए जो सबसे बढ़िया समय है मेष राशि वालों के लिए, वो है 2023 के मई के बाद से जो समय शुरू होगा और लगभग नवंबर तक चलेगा। खास बात यह है इस समय शनि वक्री होकर
उल्टा देखेगा मकर राशि को, रहेगा वो कुंभ में ही। लेकिन ये जो उल्टी दृष्टि है शनि की, ये वक्र दृष्टि, ये बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो ये जो पलट के देखेगा तो इसके संबंध ऑटोमेटिकली बनेंगे वृषभ राशि से और कन्या राशि से। ये दोनों राशियां ही शनि की मित्र राशियां मानी जाती हैं। इनमें इनके जो स्वामी हैं वो शनि के मित्र हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो 31-32 आयु खंड वाले हैं उनके लिए समय 2023 अच्छा है, लेकिन मई के बाद, इसके पहले का जो समय है ये कार्य क्षेत्र में बाधाएं जरूर देगा, उतार चढ़ाव रहेंगे और आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। तो उसके लिए फिर बड़ा सरल और सीधा उपाय है शनि की शांति, क्योंकि सारा खेल प्रथम 6 माह में 31-32 आयु खंड वालों के लिए शनि का होगा। शनि के खराब असर महसूस होंगे, बल्कि लक्षण तो पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है, जैसे कि पाप ग्रह हैं वो तो राशि परिवर्तन के समय से ही चालू कर देते हैं खराब असर। जैसे कि भाई एक गुंडा यदि आपके घर आके बाहर खड़े होकर गाली गलौज करे या घर के अंदर घुस के गाली गलौज करे, दोनों केस में आपको बरोबर बहुत टेंशन होगा, चाहे वो बाहर खड़े होकर चिल्लाए या घर के अंदर। वही स्थिति है शनि की। शनि कुंभ राशि के दरवाजे पे है, 5-6 दिन में चेंज करेगा। तो चाहे वो अभी ले लो, चाहे जब वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तब कर ले लो। तो जो 31-32 आयु खंड में है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला भी है। इसके बाद मई जून के बाद जब ये उल्टा चलेगा तो ये परिस्थितियां बदलेगा, नए मित्र बनवाएगा, पावरफुल लोगों से पहचान हो जाएगी और मदद मिलेगी। तो ये समय चलता रहेगा नवंबर तक, नवंबर 2023 तक। अब अपन देखते हैं जो 36 आयु वाले हैं, 36-37 आयु खंड वाले हैं, इनको शनि का जो परिवर्तन है और 2023 के वर्ष फल के हिसाब से ये साल थोड़ा परेशानी वाला ऐसा जाएगा मेष राशि कि इसमें कुछ स्वास्थ्य कष्ट, जैसे पेट के रोग खासतौर से, या फिर संगति दोष। संगति दोष का जो मामला है वो कैसा हो सकता है, या तो संगति दोष मतलब या तो गलत सलाह देने वाले मित्र बनेंगे, और या फिर बुरी आदतों वालों से परेशानियां बढ़ेंगी, जैसे धन हानि, अपमान की परिस्थिति। तो ये खास तौर से ध्यान रखना चाहिए 36 और 37 आयु खंड के बीच वालों को विशेषतः। और इसके अलावा एक समय और एक और है, एक आयु खंड जो परेशान रहेंगे, वो है 24 की आयु वाले, 24 और 25 की आयु के मध्य। लेकिन इस समय आपको जो अच्छे स्वास्थ्य देने वाले ग्रह हैं उनमें सबसे पावरफुल होता है बृहस्पति। बृहस्पति यदि वेल प्लेस्ड है तो आपको स्वास्थ्य कष्ट ज्यादा नहीं आएगा, और यदि नहीं है तो स्वास्थ्य कष्ट ज्यादा आएगा बतौर राहु और गुरु के खराब असर से और शनि के खराब असर से। तो वैसे केस में शनि का तो जो शांति करना हो तो आप करवाना ही चाहिए, लेकिन गुरु और राहु का या तो शांति कर्म और या फिर स्तुति और महामृत्युंजय जप के पाठ। महामृत्युंजय जप केवल मृत्यु टालने के लिए ही नहीं है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी है, और प्रैक्टिकली इसका हजारों लाखों लोगों ने इसका परिणाम देखा है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए करवाना चाहिए। तो 2023 कैसा रहेगा अब अपन देखते हैं 40 से 45 आयु खंड वालों के लिए। ये आयु खंड बहुत सेंसिटिव रहेगा। यदि आप 40 साल के हैं तो ये निश्चित जानिए 43, 44, 45 आयु खंड ये उत्तरोत्तर प्रगति के हैं। खासतौर से 45-46 आयु मध्य में नए काम में इन्वेस्टमेंट, यदि आप 45 एज के हैं
और आप कोई नया बिजनेस या नई इंडस्ट्री का सोच रहे हैं या राजनीतिक उपलब्धियों का सोच रहे हैं, 101% सफलता का योग रहेगा 2023 में। आपको इसके लक्षण, यदि आप 45 एज में हैं, इसके लक्षण आपको 2023 में दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर अपन आते हैं 60 की एज के आसपास का पीरियड। 60 से 62 आयु मध्य के जो व्यक्ति हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, चाहे मेष राशि हो चाहे वृषभ राशि। ऐसा इट इज वेरी मच श्योर, इस ये जो 60 से 62 आयु मध्य में है, उनको मंगल, राहु और शनि के खराब असर झेलना पड़ेगा। पारिवारिक अशांति, संतान पक्ष से टेंशन और स्वास्थ्य परेशानियां। तो स्वास्थ्य परेशानियां में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी नसों से संबंधित कष्ट, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी जो उपाय है वो करना चाहिए। इन टोटल देखें तो शनि का कुंभ राशि में जो प्रवेश है वो मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक है, बिजनेस में आप हैं, बिजनेस इंप्रूव कर लेंगे, नए काम में पैसा लगाएंगे, सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आ रहा है कि लगभग पूरे 12 महीने में 6-7 महीना तो कम से कम मेष राशि वालों को या तो स्वास्थ्य कष्ट या मित्रों से कष्ट या फिर व्यवसाय में धन हानि, धोखाधड़ी, और या फिर सर्विस में है तो गुप्त शत्रु और विरोधियों से कष्ट, अपने सहयोगियों से परेशानियां, वैचारिक मतभेद वगैरह झेलना पड़ेंगे। लेकिन इसमें डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म में जो ग्रह शांति और उसके परिणाम है वो 1001% पावरफुल प्रभाव डालते हैं और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि आगे सड़क पर कांटे पड़े हैं तो आप जरूर जूता पहन के ही जाएंगे ताकि आपको हानि ना हो। वही चीज है, अब मालूम पड़ गया 2023 में कभी कभी परेशानियां हैं, तो जो उपाय हैं वो आपको करना चाहिए, फर्क पड़ेगा इसकी गारंटी है। नमस्कार।